ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मधान करिनर नेमि चंद जयवंत जगी भय केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिवपद पावे सोय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार हमारे पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है, उसमें से जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हुए, उन्होंने गोमटसार ग्रंथों की रचना की थी और उसी में से कर्मकांड का यहाँ अपना विषय चलेगा। कर्मकांड का तो बहुत विस्तार का विषय है, फिर भी उसमें से प्रकृति बंध संबंधी अपनी चर्चा चलेगी। केवल बंध की नहीं, प्रकृति का बंध, प्रकृतियों का उदय और प्रकृतियों के सत्ता संबंधी कुछ नियम है, उसकी कुछ बातें होती है, विशेषताएं होती है, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। फिर भी हमने ये बात देखी थी कि जो कर्म का बंध होता है ना, क्या होता है, तो जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से नए कर्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। निमित्त हमने बताया जीव के मोह राग द्वेष परिणाम, वो कर्म रूप होती है और उसमें 8 कर्म रूप विभाजन हो जाता है। ये बंध की बात है। बंधने के बाद क्या होता है, वो सत्ता में पड़ गए थे। उसका उदय कब होता है, उनकी जब स्थिति पूरी होती है तब उनका उदय होता है। ये 3 बातें हमने देखी। आपका क्या प्रश्न था उदास भाई? दो बातें कुछ भाव कर्म जो है ना, हाँ, आपका प्रश्न था, क्योंकि क्या है, अभी कुछ लोग थोड़े देरी से आए ना, तो भाव कर्म पुद्गल का कैसे हो सकता है, ये प्रश्न था। प्रश्न क्या था? भाव कर्म हमेशा हम किसको कहेंगे? जो द्रव्य कर्म है ने, जीव के जो 8 कर्म है, द्रव्य कर्म है, जड़ कर्म है, उसको हमने द्रव्य कर्म कहा। और भाव कर्म जीव के मोह राग द्वेष परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। और नो कर्म किसको कहते हैं? शरीर, वाणी, मन को हम नो कर्म कहते हैं। सिद्ध भगवान इन तीनों कर्मों से रहित है ना? तो ये भाव कर्म हमने अभी क्या बताया आपको? ये तो निश्चय से पुद्गल की शक्ति है, निश्चय से बताया। तो ये कैसे? उसके लिए हमने कर्मकांड की गाथा नंबर 6 आपको पढ़ाई थी। उसमें क्या कहा था? ये जो द्रव्य कर्म है, जड़ कर्म है, ज्ञानावरणादि, वो जो पुद्गल का पिंड है, उसको तो द्रव्य कर्म कहते हैं, वो हम आप सबको कहते हैं। परंतु उस कर्म में जो फलदान शक्ति है, उसको उसका पुद्गल का भाव है, उसकी अपनी शक्ति है, उसको भाव कर्म कहा। वो तो निमित्त है, वो तो कारण है। और कार्य क्या हुआ? जीव में अपने उपादान से मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए। निमित्त कौन है? कर्म। पर वो कर्म की अपनी शक्ति है और वो कर्म की जैसा उसने जीव को राग द्वेष कराया, ऐसा हम कहेंगे। ऐसी पराधीनता नहीं है। जीव जो राग द्वेष रूप परिणमित होता है, अपने उपादान से होता है, परंतु कर्म में क्या है? जीव को ऐसा फल देने की शक्ति है, राग उत्पन्न करने की शक्ति है, उसी को निश्चय से भाव कर्म कहा। परंतु वो निमित्त का उपचार हम जीव के मोह राग द्वेष परिणामों पर करेंगे, तो हम जीव के मोह राग द्वेष परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। और हम जब सामान्य से प्रवचनों में जो सुनते हैं या हम कथन करते हैं,
तो जीव के परिणामों को यानी मोह राग द्वेष परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। समझ में आई ना बात? ये है किसकी शक्ति? कर्म की शक्ति है। ये मूल में बात कर्मकांड ग्रंथ में लिखी हुई है, हमने आपको बताई थी। दूसरा प्रश्न था आपका समय की सूक्ष्मता के बारे में। समय की सूक्ष्मता हमने ये की थी, एक समय इतना सूक्ष्म है और वो एक समय में क्या क्या कर्म का बंध होता है या क्या क्या अवस्था होती है, एक समय में केवल ज्ञानी कितना जानते हैं, ऐसा जब हम कहते हैं तो समय कितना सूक्ष्म है ये बताने के लिए हमने ये बात देखी थी कि एक आवली नाम का जो एक काल का यूनिट है, वो एक आवली में कितने समय होते हैं उसको कहेंगे जगन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं। क्या मिलेगा? तो ये जगन्य युक्ता संख्यात एक असंख्यात का एक माप है। वो कैसे निकालना? तो कहते हैं जगन्य परिता संख्यात नाम का एक जो मिनिमम असंख्यात है उसको रेस टू जगन्य परिता संख्यात करो। दूसरी भाषा में जगन्य परिता संख्यात संख्या है, वो कितने बार लिखना है? जगन्य परिता संख्यात बार लिखना। जैसे हमने 4 संख्या 4 बार लिखी थी, वैसे जगन्य परिता संख्यात नाम की जो संख्या है वो जगन्य परिता संख्यात बार लिखना। बाद में क्या करना? सबको आपस में गुणा करना। जो बहुत बड़ी संख्या आएगी उसको कहेंगे जगन्य युक्ता संख्यात। उसी का दूसरा नाम है आवली। और हमें तो ये सेकंड मालूम है घड़ी के अपने, तो ये एक सेकंड में कितनी आवली होती है तो कहते हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। यानी एक सेकंड में कितने असंख्यात समय हो गए कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी इमेजिनेशन के बाहर की, कल्पना के बाहर की चीज है, क्योंकि ये तो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। तो एक एक समय में ये कर्म का बंध हो रहा है, उसमें क्या क्या बातें होती है वो केवलियों ने जानकर बताई हुई बात है, वो सत्य बातें है। और हम भी आगम के द्वारा इसको जानते हैं, तो ये हमारा सही जानना है। तो जानकर क्या करना है हमको? भले न होता होगा कर्म का। आप कहेंगे हम तो रोज द्रव्यान योग सुनते हैं, हमें तो आत्मा को जानना है, तो इसको जानने की आवश्यकता क्या है? इसको इसलिए जानना है क्योंकि उस जानने में हम कुछ भूले कर बैठे, उस संबंधी हमारी अज्ञान है, हमने कुछ न कुछ गलत मान कर रखा है। क्या मान कर रखा है? हमें ऐसा ही लगता है, पराधीन होकर हम मानते हैं क्या करें यार, जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा हमको करना पड़ेगा, तो हम पराधीन हो गए। तो उसका सही ज्ञान होगा तो उस संबंधी हमारी जो शंका है, भय है कहो या कुछ गलत मान्यता है वो दूर होनी चाहिए। क्योंकि गलत मान्यता यानी गलत नॉलेज यानी मिथ्या ज्ञान के साथ हमने वो सब गलत माना और हम यहाँ ध्यान में बैठे, हमको समय दर्शन हो जाएगा। क्या ये बात हो सकती है? व्यवहार से कुछ नहीं होता है। व्यवहार का निषेध किया है निश्चय के सामने। निषेध करने के लिए पहले व्यवहार को खड़ा करो। नहीं समझे? ये जो संयोगों का ज्ञान है, कर्मों संबंधी ज्ञान है, कर्म हमारा कुछ नहीं करता है, परंतु कर्म नाम की चीज है और जीव के परिणाम और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये संबंध है, परंतु उससे भेद ज्ञान कैसे करना वो कला हमारी है। कर्म का उदय तो चलेगा, उसमें जो कुछ बातें होनी है वो होगी, परंतु उसके होते हुए हमें कैसे उससे भिन्नता पहचाननी है वो हमारे हाथ की बात है। उसमें हम स्वाधीन है। कोई भी जीव ऐसा पराधीन नहीं कि कर्म का उदय आया, अभी तीव्र उदय है तो हम क्या करें। वो उदाहरण देते ना, नदी का बहुत तेज प्रवाह है और उस कैसे तैरना सीखे, तो वो कैसे उसमें भेद ज्ञान करना वो तो बात हम आपको बताएंगे। ये सब आगम में यही बात बताइए, आत्मा का अनुभव करना है हमें। हमारा प्रयोजन क्या है? अपने को पहचानना। परंतु हमने अपनी पहचान किस में बनाई है? कर्मों के उदय में। तो हमें अपनी पहचान नहीं भूलनी है, हमें सही पहचान अपनी करनी है। तो कर्म के उदय में जो हमने गलत मान कर रखा है वो करणान योग के आधार से ही हम हमको बताएंगे कि ये कैसे गलत है। तो अभी अपना विषय क्या चल रहा था? 8 कर्मों का उदय हो रहा है। देखो, बंध उदय सब एट ए टाइम चल रहा है, एक एक बात को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो हमने 8 कर्मों के नाम तो देखे थे। कौन से नाम है कोई बताएंगे? देखो यहाँ बोर्ड पर लिखा है, आपको जो 2 नंबर का चार्ट है आपको देखना है। ये कर्म प्रकृतियों के नाम वहां लिखे हैं। हाँ, आपका प्रश्न है? मेरा ये
प्रश्न की तिर्यंच कर्णानुयोग को कौन जानता है, उनको भी सम्यक दर्शन होता है। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है, तिर्यंच कर्णानुयोग को नहीं जानता है, कर्म के नाम भी नहीं जानता है, तो उसको समय दर्शन होगा कि नहीं होगा? अरे चारों गतियों के जीवों को समय दर्शन हो सकता है, परंतु उसको जो राग से अपनी भिन्नता है, स्वभाव की और राग की जो जुदाई है, वो सही रूप से उनके भाव भाषण होता है। उनको अपने बच्चे के प्रति प्यार है कि नहीं है? उनको प्यार नाम का शब्द मालूम है, पर वो भावना उनके व्यक्त रूप से है ना, अनुभव में आती है। ऐसे ही राग से अपनी जो जुदाई है वो उनके प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, ख्याल में आती है ना, तो उनको भी सम्य दर्शन हो सकता है। तो हमें ये तिर्यंचों की ना याद कब आती है? जब कर्णानुयोग का अभ्यास करना है और हमको कंटाला आता है क्योंकि कठिन लगता है क्योंकि हमने कभी सुना नहीं है। जो सुना नहीं है वो हमको कठिन लगता है, जो बार बार सुनते हैं तो आसान लगता है। और आपको जो व्यापार धंधा करते हैं वो कितनी कठिन बात है ना, वो तो हम यूज्ड हो गए। अरे द्रव्यानुयोग की द्रव्य गुण पर्याय की बात भी लोगों को कठिन लगती है। वो कहते हैं हमारी लेवल की बातें करो या आप ऊपर की लेवल की बातें मत करो समय दर्शन की, ऐसे लोग हमको सिखाते हैं। वो तो पहले लेवल की बात है कि नहीं। अभी हम तो सब द्रव्यानुयोग के अभ्यासी है, तो हमें वो सरल लगता है क्योंकि हमने उसको बार बार सुना है और गुरुदेव बार बार समझाते, तो उसके मर्म हमने समझ लिया है। ऐसे ही ये जो नया विषय है, परंतु है तो जिनागम का विषय है और सर्वज्ञ ने इसका उपदेश दिया है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने चारों ही अनुयोग रूप से उपदेश दिया है और चारों ही अनुयोग हमें उतने ही कार्यकारी है और सबका तात्पर्य वितरागता है। प्रवचन सार में तो लिखा है। तो कहते यो वितरागता हमें कैसे हासिल करनी हो, तो ट्रिक हम आपको बताएंगे, नहीं हमें वो मालूम होना चाहिए। और कर्णानुयोग के अभ्यास से इतनी दृढ़ता आती है, तो द्रव्यानुयोग के जो सिद्धांत है वो हम बिल्कुल 100% उसको हम प्रूव कर सकते हैं। यानी ये बेकार की बातें नहीं है और लोग इसको विकल्प समझकर उसको टालना चाहते हैं, वो बात सही नहीं है। ये तो विकल्प किसको कहते, वो तो राग से जो है वो तो, ये तो सही ज्ञान हो रहा है, सही ज्ञान हो रहा है, तो उसमें ज्ञान की निर्मलता होती है और उसमें विशुद्धि भी बढ़ती है और बढ़ती हुई विशुद्धि में ही सम्यक दर्शन का कार्य होगा। इसका निषेध मत करना, किसी की इसमें बुद्धि नहीं चलती कोई बात नहीं है, परंतु उसका निषेध होता है तो सर्वज्ञ भगवान का हम निषेध करें, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निषेध करें। ये हम आपको बताएंगे कि कर्मों की ये क्यों जानना इतना जरूरी है, क्योंकि उसको जानकर हमें उससे, अभी बताए ना कि कर्म कांड को जानकर ज्ञान कांडमय होए, ये टोडरमल जी ने लिखा है स्वयं। तो हमने ज्ञान स्वरूप को हमको पहचान कर उसमें लीन हो गए, परंतु उससे हम कर्मों से भिन्नता पहचानेंगे। उसके लिए हम कर्म संबंधी ज्ञान करेंगे, क्योंकि अनादि से हम कर्मों से तो डरते ही आए हैं। अरे क्या करें, ऐसा कर्म का उदय है, वैसा है, वैसा है, ऐसा कर करके लोगों को कहते भी नरक में नहीं जाना है, वहां ऐसा दुख है, तो हम पुण्य करेंगे, पाप नहीं करेंगे। क्यों? हमको नरक नहीं जाना है, कि नरक के भय से पुण्य करना है ना, और स्वर्ग के लोभ से पुण्य करना है। पुण्य से मोक्ष मिलेगा? अरे वो तो बंद है और वहां स्वर्ग का भोग भी मिलेगा, परंतु वहां मोह राग द्वेष चलते रहेंगे। तो स्वर्ग का हो या नरक का हो, जब तक ये मोह राग द्वेष रूप है और उसमें एकत्व पड़ा है, तब तक जीव को नया बंध भी होगा और उसका संसार प्रविरोह में चलता रहेगा, उसमें से छूटने का मार्ग नहीं है। कितना भी उच्च प्रकार के व्रतादि धारण करे तो भी उसमें जो एकत्वपने की मान्यता है वो जब तक है तब तक तो ये जन्म मरण से छुटकारा बिल्कुल नहीं होगा। एकाध भाव स्वर्ग का भी मिलेगा। अरे वहां तो नीचे के जो देव है सौधर्म तक के, वो मेजॉरिटी तो एकेंद्रीय में जाने वाले, हर अंतर्मुख में एकेंद्रीय संबंधी बंद कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है। तो ख्याल में आती है ना बात। तो कोई एक भाव स्वर्ग का मिले तो क्या, क्योंकि यहाँ क्या कहते लोग, नहीं अभी हम पुण्य कमाएंगे, क्यों, हमको दोबारा मनुष्य होना है। एक बात तो ये कहते, तो इस मनुष्य भाव का क्या हुआ? दूसरी बात, हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर वहां से तीर्थंकरों के समोशरण में जाएंगे। अरे यहाँ थोड़ा व्यापार धंधा और अनुकूलता घर की छोड़कर शिविर में नहीं आने चाहते, और वो स्वर्ग की इतनी अनुकूलता पंचेंद्रियों के भोग छोड़कर तीर्थंकरों के समोशरण में क्यों जाएंगे? ये तो बहाने बनाता है यहाँ पर। हाँ? ऐसा भी कहते हैं हम आप जैसे बूढ़े हो जाएंगे
तब हम अभ्यास करेंगे। अभी हमारे कमाने धमाने के दिन है। मुझे ऐसा कोई नवयुवान नहीं मिला जो कहता है अभी हमारे कमाने धमाने के दिन है, शादी मैं आप जैसे बूढ़े होने पर करूंगा। वहां तो सब साथ साथ सब चलता है ना। इसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, तो इसको ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। लाभ कहाँ दिख रहा है? यही लाभ दिखता है। अरे पण ये हमको सही ज्ञान मिल रहा है, अज्ञान का नाश हो रहा है, वो लाभ लगता ही नहीं हमको। यानी हमने सारा ही लाभ पैसों में गिन के रखा है। गिनती इसको अच्छी लगती है ना। तो मेरा प्रश्न है कितने लाख कमाएंगे, अभी लाख की बात नहीं, कितने करोड़ या अबज कमाएंगे तो समाधान होगा। वहां भी जो कमाते हैं तो क्या करते हैं, केवल गिनती ही तो कर रहे हैं ना। रमेश भाई, भोजन में कितना लगता है? ये कहाँ गई हमारी, मेरी एक सहेली थी, है ने मंगल की बहन आई है ना, कहाँ बैठी है? हाँ ये है। हाँ, तो मंगल मुझे कहती थी, वो भी डॉक्टर और मैं भी डॉक्टर, तो मुझे कहती उज्ज्वला तो क्या कर रही है, ये देव देव कर करके कहाँ पीछे लग रही है, तू स्वाध्याय में जा रही है, मैं देखो कैसा पैसा कमा रही हूँ। मैं तो मराठी में कहते खोरियाने पैसे कमाते, यानी फावड़े से पैसा कमाती हूँ, और तू क्या कर रही है ऐसा इसके पीछे लगकर। मैंने बोला फावड़े से कमाती हो, खाती तो चम्मच से हो ना। ये पैसा कमा कर क्या करते, हम गिनती करते हैं। गिनती करते तो रखते हैं कहीं, किसी एफडी में रखोगे, कहीं का और कहीं रखोगे, घर में कितना यूज होता है। वो तो केवल गिनती के लिए ना हमारा समाधान है कि हमारे पास इतना पैसा है। क्यों भाई, आपको गिनती करनी है तो करना योग पढ़ो। क्योंकि हम यहाँ तो असंख्यात और अनंत में डील करते हैं, हमको संख्या से कुछ पेट नहीं भरता है। गिनती कर रहे हैं ना, वहां क्या कर रहे हैं। और वो तो टेंशन कितना, गिनती भी करो, सही भी करो, और गवर्नमेंट की भी बताओ, और अपने लिए भी अलग से हिसाब करो, ये क्या है। तो यहाँ हम कर्मों की बात कर रहे हैं कि कर्मों का उदय 8 कर्मों का चल रहा है। हमने 8 कर्मों के उदय में क्या होता है वो देखा था। देखो पेज नंबर है 15, कौन सा, करणानि योग का। उसमें हमने देखे थे 8 कर्मों के उदय में क्या क्या बातें होती है। क्योंकि हमने आश्रव किसको कहा था, पुराने कर्मों के उदय को आश्रव कहा था, ख्याल है ना। हमने आश्रव 2 प्रकार के देखे, एक जड़ यानी द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव किसको कहेंगे, नए कर्मों के आने को नहीं कहा, पुराने कर्मों के। देखो 3 बातें एट ए टाइम होती है, पुराने कर्मों का उदय, उसी में मोह राग द्वेष के परिणाम, और नए कर्मों का आना। हाँ समय सर नहीं, अभी हम यहां से बताएंगे। हाँ देखो क्या कहते हैं वो, हम ये कर्मों के 8 कर्मों के उदय हमने देखे 15 पेज पर। तो हम यहाँ देखेंगे कौन से कर्मों के उदय में नया बंध होता है। क्या कहा, 8 कर्मों का उदय हर समय चलता है, क्या 7 का चलता है, 8 का चलता है। बंध 7 या 8 का होगा, आयु का बंध कभी कभी होगा, उदय तो हर समय चलेगा। तो ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है, देखो यहाँ ज्ञानावरण की बातें हैं ना, ये प्रकृतियों के नाम यहाँ लिखे हैं, पहले उसको देख लेते हैं। ये ज्ञानावरण की प्रकृतियों के नाम हम संख्या बाद में देखेंगे। अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये हमने 4 नाम देखे थे। कौन रिपीट करेगा, घाती कर्म कौन से है। हाँ देखो ये 4 देखना आपने जरा, ये तो कर्म प्रकृति 148 लिखी है, कितनी है, और ब्रैकेट में 122 लिखी है। ऐसा क्यों, उसको हम देखेंगे। पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये कितने हैं टोटल वो देखेंगे। उसके नाम में विस्तार में नहीं जाएंगे, वो बाद में जाएंगे। तो ज्ञानावरण की होती है 5, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण वगैरह। दर्शनावरण की है 9, ये नाम हम बाद में याद करेंगे। मोहनीय की, दर्शन मोहनीय की है 3, और चारित्र मोहनीय की है 25, और अंतराय की है 5। टोटल कितनी हुई, 47। ये तो बात ख्याल में आई ना। अब यहाँ देखना अघाती कर्म की, वेदनीय की 2 है, साता असाता, आयु की 4 है, ये नाम सबको मालूम है।
नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नाम कर्म की 93 बताइए और ब्रैकेट में लिखा है 67, उसकी चर्चा करेंगे। और गोत्र की है 2, तो टोटल ये 47 और 101 कितनी होती है? 148। ये कितनी प्रकृतियां कौन सी है? टोटल प्रकृतियों की संख्या बताइए और ब्रैकेट में लिखा है 122। ऐसा डिफरेंस क्यों? तो कहते हैं ये जो नाम कर्म की 93 बताई है, अभी हम गिनेंगे नहीं उसको, तो उसमें से ये कौन कौन सी यहाँ घटाई है? तो देखो, एक है शरीर नाम कर्म, वो 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा है बंधन नाम कर्म, वो भी 5 प्रकार के हैं। और तीसरा क्या है? संघात नाम कर्म, वो भी 5 प्रकार के। इन सबको 15 के बदले में हम 5 कह देते। शरीर नाम कर्म कहने से हम समझ लेते तीनों है, तो 15 के बदले हमने 5 कहे, तो कितने कम हुए? 10 कम। अब दूसरे है वर्ण रस गंध स्पर्श, टोटल कितने होते हैं उसके? 20 होते हैं। कितने? 20। हमने उसको वो भेद करके समझाएंगे तो 20 होते हैं। इतने वर्ण है, इतने रस है, इतने गंध है, इतने स्पर्श है, वो 20 होते हैं। हमने अभेद करके बताएंगे तो कहेंगे वर्ण को 1 कहेंगे, रस को, गंध को और स्पर्श को, ये 4 हुए। 20 के बदले 4 कहे, कितने कम हुए? पहले कितने कम किए थे? 10। 10 और 16 26। 26 कम कर दिए, किसमें से? 93 में से। तो कितने रह गए? 67। अभी 67 पकड़ेंगे तो टोटल हो गई 75, 75 और ये 47, टोटल कितनी हो जाएगी? 122। जब सत्ता में कितनी प्रकृतियां होती है या उदय रूप कितनी प्रकृतियां हो सकती है, तब उसको कहेंगे 122। जब बंध की चर्चा करेंगे तब हम कहेंगे 120। कौन सी 2 प्रकृतियां नहीं गिनेंगे? पीछे कोई कहेंगे? हाँ, तीर्थंकर ने, आहार भी ने, हाँ बोलो। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, वो बंधने वाली प्रकृति नहीं है। बंधने वाली प्रकृति में एक मिथ्यात्व को लेते हैं, वो चर्चा आएगी विस्तार से। क्योंकि जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है किसी को, तो मिथ्यात्व में से उसका अनुभाग घटकर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नाम की 2 प्रकृतियां और तैयार होती हैं। कब? सम्यक दर्शन होने पर। तब तक अनादि से जब तक वो मिथ्या दृष्टि था, तो वो मिथ्यात्व रूप से ही थी, सत्ता में भी थी, उदय भी उतना ही हो रहा था। समझ में आती है बात? नहीं समझे? मिथ्यात्व नाम की प्रकृति बनती है, सम्यक प्रकृति नाम की बंधने वाली प्रकृति नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व भी बंधने वाली प्रकृति नहीं है, वो तैयार होती है कब? सम्यक तो होने पर मिथ्यात्व का अनुभव घटकर वो 2 प्रकृतियां तैयार होती है। इसलिए बंध में जब हम गिनेंगे तो बंध का हिसाब हम 120 का करेंगे। ख्याल में आती बात? ये बंध की चर्चा करेंगे तब इसकी बात आएगी। तो यहां तो हमने 148 या 122 कही है, वो तो सत्ता में कितनी हो सकती है उसकी चर्चा की। तो हमें यहाँ अभी सारे कर्मों के नाम यहाँ लिखे हैं और उसकी संख्या लिखी है, उसका विस्तार हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम उदय की बात अपनी चल रही थी 15 नंबर के पेज पर कर्णानुयोग परिचय में। कर्म के उदय की बात हमने आपको बताई थी। अब उसके उदय में क्या क्या होता है उसकी भी बात हमने देखी। तो उसमें से ज्ञानावरण के उदय में ज्ञान की हीनता हो रही है। हमारा केवल ज्ञान स्वभाव है, परंतु कुछ ज्ञान प्रकट है और कोई अप्रकट है। थोड़ा सा प्रकट है, बहुत सारा अप्रकट है। केवल ज्ञान आदि का हमको प्रकट है, हमने अवधि ज्ञान नहीं, मनोपरि ज्ञान नहीं, और जो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान वो भी अल्प है। तो हमारा बहुत सारा ज्ञान, इतना सा ज्ञान प्रकट है और बाकी सारा अप्रकट है। तो ताराबेन आप बताना, ये इतना सा प्रकट है उससे बंद होता है कि ढक गए उससे बंद होता है? कौन कहना चाहता है? आप क्या कहेंगे भाई? अरे उनको बताओ ना, हमको सोचना है, आप कुछ भी उत्तर दे। ये जो थोड़ा सा प्रकट है उससे बंद होगा कि ये इतना सारा अप्रकट है उससे बंद होगा? दोनों से नहीं। जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, स्वभाव से बंद होगा तो हम कभी अबंध नहीं हो सकते। और जो है नहीं वो क्या बंद करेगा? जो प्रकट ही नहीं है वो क्या बंद होगा?
तो ज्ञानावरण के उदय में नया बंध नहीं हो रहा है। हमने क्या देखा, 8 कर्मों का उदय चल रहा है, तो उसमें नए बंध के लिए किसको हम जिम्मेदार पकड़ेंगे, है ना। अब दूसरा, दर्शनावरण के उदय में भी दर्शन की हीनता ऐसी है, तो जो प्रकट है उससे बंध नहीं, जो है नहीं उससे भी बंध नहीं। अंतराय के उदय में वीर्य जितना प्रकट है उससे भी बंध नहीं है, और जो प्रकट नहीं है उससे भी बंध नहीं है। अब हम आघाती की तरफ चलते हैं। किसी को छोड़ा है हमने, बाद में देखेंगे। हाँ, तो आघाती कर्मों की बात करते हैं। तो अनुकूल संयोग से बंध अधिक होता है कि प्रतिकूलता से? अनुकूलता से। आप क्या कहते महावीर? संयोग अनुकूल हो तो बंध होगा कि प्रतिकूल हो तो बंध होगा? क्योंकि अगर संयोगों से बंध होने लगा तो संयोगों से छुटकारा कब मिलेगा? तो उससे तो बंध नहीं होता है। आयु, लंबी आयु होगी तो बंध होता है ज्यादा, या मनुष्य आयु वाले को ज्यादा बंध होता है और देवायु वाले को कम होता है, ऐसा कुछ है क्या? तो आयु कर्म के उदय में नया बंध नहीं होता। अब नाम कर्म के उदय में क्या होता है? बहुतांशी तो पुद्गल में ही काम करती है। अभी उसमें हम देखेंगे जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी। तो ये जो मुख्यता से क्या है, शरीर की रचना हो रही है। तो शरीर अच्छा, लंबा चौड़ा, गोरा, ऐसा भूरा होगा तो बंध अधिक है, कि काला कलूटा होगा तो बंध होगा ज्यादा। नारकी को ज्यादा बंध होगा कि देव को सुंदर शरीर वाले हैं तो उनको बंध होगा। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध देव कर सकते हैं कि नारकी कर सकते हैं? नारकी करेंगे ना। क्या कहते हैं? देवों को 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। और शुक्ल लेशा वालों को छोड़ दो, बाकी सबको होगा। तो यानी नाम कर्म के उदय में नया बंध नहीं हो रहा है। कौन से? अभी वो शरीर नाम कर्म को अलग रखो जरा, क्योंकि उससे योग होगा और योग में वो निमित्त होगा बंध में। और उच्च गोत्र के उदय में या नीच गोत्र के उदय में कुछ बंध का सवाल नहीं है। एक कर्म हमने छोड़ा था, मोहनीय कर्म को छोड़ा था। तो मोहनी के उदय में क्या हो रहा है? श्रद्धा की विपरीतता और ये चारित्र की विपरीतता। तो उसके कारण नया बंध हो रहा है। 8 कर्मों के उदय में से मोहनी के कर्म के उदय में नया बंध होता है। किसका? मोहनी के उदय में अकेले मोहनी का बंध होगा? 8 कर्मों का बंध होगा। तो जब पुराने कर्मों के उदय में कहते हैं तो पुराने कर्मों के उदय में वो मोहनी को लेना, और उसके उदय में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, कषाय और प्रमाद और कषाय इतने लेना। और योग जो है वो पुराना शरीर नाम कर्म का जो उदय है, फिर से शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है। योग क्या है? आत्म प्रदेशों की चंचलता। उसमें क्या होता है? कितने नंबर ऑफ परमाणु जीव ग्रहण करता है वो नक्की हो जाता है। यानी प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, उसमें कारण क्या है? योग। तो योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। और कषाय, कषाय जब कहते हैं तो सब लेना, उसमें कषाय को लास्ट में रखना। कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, सबको मिलकर कषाय कह दिया, क्योंकि लास्ट में जाने वाला कषाय। कषाय से जब कहेंगे तो मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता, ऐसा मत समझना। तो ये जो चारों है उसको मिलकर कषाय नाम दिया। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा हुआ है ना। तो ये तो कषाय से, यानी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। तो हम कहेंगे कषाय के कारण स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। हाँ, ये चार्ट हम देखा ना, चार्ट नंबर 1 आपको यहाँ बताया था, आपके पास है। देखो उसमें क्या लिखा है? प्रकृति और प्रदेश बंध, उसमें निमित्त कौन है? जीव का कौन सा परिणाम है? तो योग। जीव का योग यानी क्या है? आत्म प्रदेशों की चंचलता। उसमें शक्ति क्या है? कर्म और नो कर्म को आकर्षण करने की जो शक्ति है उसको भाव योग कहते हैं। और आत्म प्रदेशों की चंचलता है उसको हम द्रव्य योग कहते हैं। और उसके कारण कर्माण वर्गणा कर्मरूप होती है, वो उसमें निमित्त है। उसमें प्रकृति कौन सी हुई और कितने नंबर ऑफ कर्माण वर्गणा कर्मरूप हो गई, वो उससे निश्चित होता है। और उसमें पुराना कर्म, कौन से कर्मों का उदय निमित्त है?
शरीर नाम कर्म का। कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में कर्म बनते हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में जो आहार वर्गना औदारिक रूप से परिणमित होती है उसको बनते हैं। देवों के कौन सा शरीर है? तो वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय में जीवों के जो परमाणु वैक्रियक शरीर के परमाणु ग्रहण हो गए, समझ में आती है ना बात? तो उस रूप परिणमित हो गए। नहीं समझे? इस शरीर नाम कर्म कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार शरीर नाम कर्म। कौन से है? देखो, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कारमान शरीर नाम कर्म। तो मेरा एक प्रश्न है, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गना से बना है? मैंने आप कह रहे कारमान वर्गना से। क्यों ये अकेली क्यों ऐसा उल्टा बता रही? हाँ, हमने आपको नाम कर्म पूछा है? नहीं समझे? हमने ऐसा नहीं पूछा क्या औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर काहे से बना है? वो आहार वर्गना से बना है। हमने आपको पूछा था औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम कर्म। नाम कर्म कौन सी वर्गना से बनता है? कारमान वर्गना से। ख्याल में आई ना कि हम तो एक बार याद किया है ना हमको। तो उस रूप परिणमित होती, ये हमने देखा था। और कषाय से क्या हो रहा है? देखो, स्थिति बंध, पहला नंबर का चार्ट देखना आपका, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। स्थिति बंध में हमने वो कर्म कितने काल तक जीव की सत्ता में पड़ा रहेगा उसको कहेंगे स्थिति बंध, और वो जब उदय में आएगा तो उसमें फलदान शक्ति कितनी रहेगी उसको कहेंगे अनुभाग बंध। वो किससे निश्चित होता है? तो कषाय से। कषाय से क्या समझना? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय सबको मिलकर कषाय नाम दिया है, उसके कारण वो निश्चित होता है। अब वो कौन से पुराने कर्मों के उदय में होता है? तो मोहनी के उदय में। समझ में आई बात? तो 8 कर्मों का उदय हर समय रहता है, पर पुराने मोहनी कर्म के उदय में नए 8 कर्मों का बंध होता है। तो अभी हमको बंध नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? क्या करना है? हाँ, राग कम करना कि नहीं करना? देखो, राग कम करने की बात नहीं, राग से अपना नाता छोड़ने की बात पहले। लोग तो पहले क्या कहते हैं? राग को कम करो और कर्म को काटो, और दोनों हमारे हाथ की बात नहीं है। हमारे हाथ में बात क्या है? अरे हम ज्ञानमय है और राग ये विभाव है, वो मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, इस तरह से। पर पहले राग अपने पर्याय में अपने से हो रहा है ये हमने नक्की करेंगे, और वहां कर्मों के उदय की भी बात करेंगे। तो ये हमने देखा था कि जो पुराने 8 कर्मों के उदय में नया जो बंध हो रहा है 8 कर्मों का, वो मोहनी के उदय में, देखो मोहनी का उदय कर्म में रहा, जीव मोह राग द्वेष परिणाम स्वयं करता है, और वहां नए कर्मों का बंध होता है। यानी वैसे देखा जाओ तो पुराने कर्मों के उदय में, यानी मिथ्यात्व वगैरह के उदय में नया कर्म बनता है, प्रोवाइडेड बीच में जीव मोह राग द्वेष करता है। यहां तक बात ख्याल में? अब यहाँ जो है कह रहे, ये तो जो बंध हो रहे ना, कौन से 4 प्रकार के बंध हो रहे, एक ज्ञानावरण आदि बंध रहे, तो उसकी बात और एक हम आगे आपको बढ़ता रहे। ये हमने घाती कर्मों की कितनी प्रकृतियां देखी? 47 है ना, और अघाती की, तो उसमें से हम थोड़ा हिसाब लगाएंगे। ये आपके पास पंचलब्धि की पुस्तक है ना, थोड़ा आगे बढ़ते देखो। इसमें शुभ और अशुभ प्रकृतियों की भी बात है थोड़ी। चार्ट है उसका, उसको हम देखते हैं। कुछ तो पुण्य प्रकृति है, ये तुम्हें करना नहीं, देख रही आपको पंचलब्धि देखनी है। हाँ सर, देखो पेज नंबर 39 है। 39 के पहले 38 निकालो। 38 पेज पर वही कर्म, घाती कर्म, अघाती कर्म जो यहाँ चार्ट लगाए ना, वही बात है। उसके नीचे की 2 लाइन पढ़ेंगे,
पंचलब्धि पुस्तक पेज नंबर 38। गुजराती हो किसी के पास तो आगे पीछे देख लेना ये चार्ट। तो कहते हैं घाती कर्म की सभी 47 प्रकृति क्या लिखा है? अप्रशस्त ही है। अप्रशस्त यानी पाप ही है। ये ख्याल में आई बात? घाती में कितनी प्रकृतियां है टोटल? 47। उसमें पुण्य रूप कितनी है? एक भी नहीं है। यहाँ तक ख्याल में? क्योंकि हम सब पुण्य बनना चाहते हैं तो वो कहाँ बनता है, कितना बनता है, उसका हिसाब तो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? अभी आघाती की है तो उसमें जो बातें बताइए उसमें हर एक में शुभ भी होती है और अशुभ प्रकृतियां भी होती है, जिसको हम कहेंगे पुण्य भी होती है और पाप भी होती है। पुण्य को प्रशस्त प्रकृति कहेंगे, पाप को अप्रशस्त प्रकृति कहेंगे। ख्याल में आती है इतनी बात? देखो नहीं समझे तो पूछना, फिर हम रिपीट करेंगे। तो कहते वेदनी की 2 है, तो उसमें से शुभ कौन सी है, प्रशस्त कौन सी है? सात्विक। अप्रशस्त किसको कहेंगे? असात्विक। हो गई। आयु में से एक नरकायु अप्रशस्त है और बाकी 3 मनुष्यायु, देवायु और तिर्यंचायु प्रशस्त है। अब बाकी आगे नाम कर्म में बहुत लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट दी है 39 पेज पर। तो उसमें कुछ प्रशस्त है, कुछ प्रशस्त है। जैसे देखो आयु में तो हमने तीनों आयु को प्रशस्त कहा और गति में तिर्यंच गति को भी हमने अप्रशस्त में डाल दिया। हमने नहीं डाला, भगवान के ज्ञान में आई बात। एक उनके कहने से ऐसी बात नहीं होती, वो है अप्रशस्त और वो संक्लेश से अधिक बनती वगैरह वगैरह, उसके जो नियम है वो बाद में देखेंगे हम। तो कहते वो अप्रशस्त है, यानी नाम कर्म में कुछ प्रशस्त है और कुछ। हम टोटल में अभी नहीं जाएंगे, हम इतनी बात देख रहे हैं कि पुण्य प्रकृतियां है कहाँ पर। जो हम पुण्य के लोभी है तो कहाँ क्या बनता है उसको तो देखेंगे। तो हमने बहुत पुण्य किया तो क्या क्या बंधा है? सातावेदनीय बंधा। शुभायु बन सकती है अगर बांधी है तो, उस समय बंधी है तो। और क्या होगा? नाम कर्म में कुछ प्रशस्त, कुछ तो अप्रशस्त ही होती है, वो भी बंधेगी, परंतु प्रशस्त कुछ बंधेगी। और क्या रहेगी अभी? गोत्र, उच्च गोत्र बंधेगी। तो हमने इतना पुण्य किया, फल किसको मिला? बात ये करते हैं, ये बंध तो हर समय 7 या 8 का होता है, हर समय। आयु कभी कभी बनती है, यानी 7 कर्म तो बनते ही है। 7 कर्मों को कोई गिनेंगे जो हर समय बनते हैं? 7 कर्म पुरुषों में से कोई गिनेंगे? वो 7 कर्म कौन से है? हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। ये पुण्य रूप है कि पाप रूप? हर समय बन रहे। हाँ, स्वाध्याय करते समय, पूजा करते समय बंद रहे। शुद्धोपयोग में बंधेगी कि नहीं बंधेगी? नहीं बंधेगी। 8 कर्म कहाँ तक बनते? 90 गुणस्थान तक बंधेगी 8 कर्म। 10वें में जाके 6 कर्म बंधेगी। अभी 90 वाले को आयु नहीं बंधेगी, पर 7 कर्म तो बंधेगी कि नहीं बंधेगी? समझ में आती है ना बात? तो ये जो ज्ञानावरण तो 10वें तक बनती है कि नहीं बनती है? दर्शनावरण भी बनती है 10वें तक, अंतराय भी 10वें तक बन रही है। और मोहिनी में से मिथ्या तो चला जाएगा, गुणस्थान के अनुसार उसकी कुछ अलग अलग बातें हैं, परंतु बंध तो होगा कि नहीं होगा? 90 के अंत तक भी लोभ है तो वहां तो बंधेगा कि नहीं बंधा? लोभ तो बंध रहा है ना वहां पर। गुणस्थान के अनुसार मोहिनी की कुछ प्रकृतियां बंधना रुकती चली जाएगी, पर मूल प्रकृति ऐसे बंधेगी। यहाँ तक ख्याल में आई थी? यानी हम कैसे भी परिणाम करें तो पुण्य जो बन रहा है, पुण्य के लोभी है, तो घाती कर्म सबको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बात हम नक्की करें। जो अप्रशस्त ही है, क्योंकि जीव के गुणों का घात डायरेक्ट निमित्त जीव के गुणों के साथ, उसके स्वभाव के साथ हो रहा है। स्वभाव का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब जो अघाती कर्म है, जिसमें हम पुण्य बांधना चाहते हैं, उसका फल कौन भोगेगा? अरे संयोग में चला जाएगा, शरीर में चला जाएगा, वो गुत्र उच्चे उसमें नीचे में चला है। जीव को क्या मिला? पुण्य करे हम और वो फल भोगे शरीर, है ना? क्यों यार? आप जो धंधा पानी करते हैं, जो कोई बिजनेस करते हैं, जो कोई कमानी है, आपकी कमाई हो रही है, उसका जो आपको फायदा है, जो कुछ इनकम है, वो किसके खाते में डालते हैं? हम भाइयों से पूछते, पत्नी के खाते में डालते कि अपने खाते में?
बच्चों के खाते में तो थोड़ा थोड़ा डालते होगे, नहीं डालते? क्यों भाई, ये इतनी कमाई क्यों कर रहे, आप बताइए नीलेश भाई। लोग क्या कहते हैं, अरे क्यों इतने रात दिन उसके पीछे चले, अरे हम हमारे लिए थोड़े करें, हमको तो खाने की भी फुर्सत नहीं है। किसके लिए कमाते हो? हमें बीबी है, बाल बच्चे है, और हमें दान भी करना है ना, इसलिए हम कमाते हैं। एक मेरा सवाल है, अगर ये पर्वों में ले जाने की कुछ भी इन एनी फॉर्म कुछ व्यवस्था होती तो कितना छोड़ते? हाँ, अरे सब लेके जाते। तो कहते हैं अपने बच्चों के लिए, अरे वो है ना, वो स्वयं कमा के खाएंगे। क्योंकि संस्कृत में ऐसा लिखा है कि सुपुत्र होगा तो उसके लिए आपकी कमाई क्या काम की, वो स्वयं कुछ काम की नहीं, और कुपुत्र होगा तो उसके लिए क्यों छोड़ रहे हैं, वो तो सब गंवाने वाला है पाप में। हमारा जो उपयोग है, हमारा जो समय है, वो हम इसमें कितना लगाते हैं। कहते हैं तो है हमको मोक्ष चाहिए, और मोक्ष के लिए जो अभ्यास जरूरी है बारंबार, क्योंकि अनादि से मिथ्यात्व के संस्कार है, और खाली आधा घंटा 1 घंटा हमने गुरुदेव को सुना और हो गया हमारा दिन भर का पूरा, ये तो नहीं होगा। उसके लिए धंधे के लिए दिन में कितने घंटे हम बिताते हैं। अरे स्कूल में पढ़ाई करते थे तो स्कूल में तो 6-8 घंटे तो पढ़ते ही थे, होमवर्क भी करते थे और परीक्षा में रटते थे, है ना। जैसे वो गन्ना होता है ना, उसको कैसे वो तो उसका रस निकालते, वैसा वो हम पढ़ते गए और फिर 1 डिग्री मिली। फिर क्या हुआ, पैसे कमाने में लग गए, पैसे कमाने में लगे। अभी इतना पैसा है तो भोगना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इतने में जिंदगी पूरी होने का सवाल आ गया। तो मनुष्य भाव दुर्लभ में दुर्लभ है, वो प्राप्त करके हमने क्या कमाया क्या गमाया मालूम ही नहीं हमको। ये जो भगवान ने जो हमें ज्ञान कराया है, ये इस मनुष्य भाव में जो हम कर सकते हैं, स्वाध्याय की मुख्यता, शास्त्राभ्यास की मुख्यता मनुष्य भाव में है। ये हमारे लिए एक वरदान जिसको कहेंगे, ये जो फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ हम शास्त्र से अपना स्वरूप समझकर आगे बढ़ सकते हैं। न तिर्यंचों की सुविधा है, न नारकियों की है। देवों में भी ऐसा कोई शास्त्राभ्यास वगैरह ऐसी की मुख्यता नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये जो पुण्य और पाप का जो हिसाब लगाते हैं, तो हर समय जो 8 कर्म बनते हैं, यह तो पाप ही तो बन रहे, हर समय बन रहा है, और पुण्य तो असत इसमें आघाती में बन रहा है। और उसके उदय में बहुत सारे तो पुद्गल के उसमें चले जाएंगे, जिसको पुद्गल विपाकी कहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे अभी हम। तो यहाँ हमें सोचना है, ये जो 148 प्रकृतियों का जो हिसाब लगाया है ना, तो इसके बाद हम आगे का चार्ट देखेंगे जरा, यानी कर्मोदय के अनुसार किसमें किसमें क्या क्या फल मिलता है। आप भाई जरा 3 नंबर का चार्ट लगाएंगे इसमें से। तब तक मैं आगे का प्रश्न एक आया है उसकी चर्चा करूंगी। देखो, एक प्रश्न है कि भाव कर्म और भाव मन में क्या अंतर है। लगा, भाव कर्म किसको कहा था मैं? भाव कर्म, भाव कर्म जिसको मोह राग द्वेष परिणाम कहेंगे, उसको भाव कर्म कहा था। भाव मन किसको कहते मालूम है? द्रव्य मन है तो शरीर, जो मन की रचना है पुद्गल से बनी है, उसको द्रव्य मन कहेंगे। और भाव मन उसके निमित्त से जो ज्ञान होता है, यानी यहाँ जो भाव इंद्रिया किसको कहेंगे मालूम है? क्षोभक्षम ज्ञान को भाव इंद्रिय कहते हैं, तो भाव मन भी क्षोभक्षम ज्ञान को कहेंगे। मन संबंधी जो क्षोभक्षम ज्ञान है उसको हम भाव मन कहेंगे। तो उसमें क्या अंतर है? तो उसका यह अंतर है। भाव कर्म किसको कहेंगे? जीव के मोह राग द्वेष के परिणामों को भाव कर्म कहेंगे। और भाव मन क्या है? मन संबंधी जो क्षोभक्षम ज्ञान है वो भाव मन है। बहुत डिफरेंस है दोनों में। आगे प्रश्न है, जीव के एक समय की ज्ञान पर्याय में तत्समय की योग्यता से जो विकल्प झलकते हैं वे भाव मन है। हमने देखा ना, मन संबंधी जो ज्ञान है उसको हम कहेंगे। उस समय जीव अपने ज्ञाता स्वभाव को भूलकर उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व एवं भक्तृत्व बुद्धि करके उसमें अटकता है, तब भाव कर्म कहलाता है। देखो, ऐसा नहीं है। अब जो शुद्ध ज्ञाता स्वभाव में जो लीन है
शुद्धोपयोग कर रहा है, उसको भाव कर्म है कि नहीं है ना? समय दृष्टि है, उसको भी भाव कर्म है कि नहीं है? उसको मिथ्या तो नहीं होगा, परंतु उस मात्रा में चौथे वाला है तो उसको 3 कषाय चौकड़ी है। कल बात आई थी ना रात के प्रवचन में, 5वें गुणस्थान वाले को 2 कषाय चौकड़ी का उदय है तो उसमें वहां उतने राग परिणाम भी है। अब 10वें गुणस्थान वाला भी, वहां भी सूक्ष्म लोभ है तो उतना उसको भाव कर्म है। तो अकेले स्वभाव को भूलकर बाहर उपयोग लगा इसलिए भाव कर्म ऐसा नहीं है। जितने मात्रा में वहां राग है उतने मात्रा में वहां भाव कर्म कहलाएगा उसको। तो ये सब हमने स्पष्टीकरण बता दिया। अभी हम तीसरे चार्ट पर जाते हैं जरा। अभी हमने देखा ना 8 कर्मों के उदय में क्या होता है, तो उदय को दूसरा एक नाम है विपाक। क्या नाम बताएं? कर्म का विपाक, उसका अर्थ है कर्म का उदय। ये विपाक नाम कहीं सुना है? हाँ हाँ हाँ, आज्ञा विचय विपाक विचय किसके भेद है? धर्म ध्यान के भेद है। कौन से 4 भेद है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा ने क्या? आज्ञा ने ये पढ़ या नहीं पढ़, शादी कर या नहीं कर, इसको आज्ञा नहीं कहते। आजकल चल रहे हैं ना, गुरु की आज्ञा लेना है, गुरु की आज्ञा बिना, उनकी परमिशन बिना नहीं। आपने सुना है ना, आपने आज्ञा ली थी ना पहले? हाँ, अब छूट गए। हाँ, ये ऐसी भ्रमणा चल रही है। क्या ये पुस्तक पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, गुरु की आज्ञा नहीं है तो नहीं पढ़ना। अरे गुरु कभी आज्ञा करेगा कि स्वाध्याय मत करो? गुरु कभी आज्ञा करेगा कि मेरे स्वाध्याय में प्रवचन में नहीं आना है? ये नहीं हो सकता, वो गुरु भी नहीं हो सकता। यानी वो गुरु वाले, मुनि वाले गुरु को तो नहीं, विद्या गुरु भी नहीं कहलाएंगे। ये आज्ञा क्या होती है? ये उपदेश को ही आज्ञा कहेंगे। कौन सा उपदेश? मोक्ष मार्ग संबंधी जो भगवान का उपदेश है, और उस उपदेश के अनुसार जो आत्मानुभवी जो संत है, जो 4, 5 गुणस्थान वाले हैं, वो जो उपदेश देंगे उसको आज्ञा कहा है। आज्ञा यानी परमिशन, ऐसी बात उसका अर्थ नहीं है। तो उस संबंधी जो चिंतन चलेगा उसको कहेंगे आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान समय दृष्टि के ही होते हैं। दूसरा कौन सा बताया? विपाक। पहले विपाक यानी कर्मों का उदय, कर्मों के उदय में होने वाली बातें और उससे भेद ज्ञान कैसे करना, उस संबंधी जो अपनी चर्चा, भेद ज्ञान कैसे करना वो अपाय में आ जाएगा। विपाक विजय यानी कर्म के संबंधी जो यहाँ चर्चा चलेगी, उस संबंधी जो चिंतन चलेगा वो है धर्म ध्यान। किसके संबंधी चल रही? ये करणान योग संबंधी। तो उसमें तो ये तो किसका कारण है? असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण है। क्योंकि ये ध्यान किसके होगा? सम्यक दृष्टि के होगा। सम्यक दृष्टि ने आत्मा का अनुभव तो कर लिया है, शुद्धोपयोग में बारंबार जाता है। जब शुद्धोपयोग में स्थित नहीं है तो क्या करेगा? बारंबार इस संबंधी चिंतन चलेगा उसका। उससे ज्ञान की तो निर्मलता बढ़ेगी, उससे विशुद्धि भी बहुत बढ़ेगी। और उसके लिए वो असंख्यात गुणा निर्जरा का कारण बताया है। खाली पढ़ा और असंख्यात गुणा निर्जरा होती है ऐसा नहीं होता है। वो ज्ञान में उसका चलेगा, निर्मलता ज्ञान की बढ़ेगी। ज्ञान की निर्मलता ने तत्व ज्ञान संबंधी उसकी निर्मलता बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जितना ये सभी द्रव्यों का ये जब हम पूरा पढ़ेंगे ना, बंध उदय सत्ता, तो पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर हो जाएगा। जितनी क्लैरिटी होगी ज्ञान में उतनी उसकी निर्मलता बढ़ेगी, उसकी उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। कोई भी शुभ भाव किया और विशुद्धि बढ़ी ऐसा नहीं होता, क्योंकि विशुद्धि के काल में ही समय दर्शन होता है। तो भले वो कर्णान योग संबंधी हो, द्रव्यान योग संबंधी हो, जो तत्व का चिंतन चलेगा उस काल में विशुद्धि बढ़ेगी। क्योंकि हम जब पंचलब्धि हमने यहाँ ली थी तो प्रायोगिक लब्धि आगे जो है करण लब्धि में विशुद्धि तो प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती रही। वो कैसे बढ़ेगी? कौन से परिणाम से? तो ये तत्व विचार के कारण। तो यहाँ हम मुख्यतः यहाँ हम कर्णान योग की बात यहाँ सीख रहे हैं, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। तो उसको कहा विपाक विषय धर्म ध्यान। और फिर उससे कैसे मुक्त होना, उसका आगे जो उस संबंधी चिंतन चलेगा उसको हम अपाय विषय कहेंगे। तो ये विपाक शब्द से ये अर्थ होता है कि कर्मों के उदय को विपाक कहते हैं। क्योंकि आपने सविपाक, अविपाक, निर्जर ऐसे नाम भी सुने, उसकी चर्चा अभी नहीं करनी। तो ये जो कर्म है अलग अलग प्रकार के, कितने देखे हमने?
148 कहो या 122 कहो, तो वहां उसके उदय में क्या क्या होता है, जीव के गुणों के साथ डायरेक्ट किसका निमित्त बनता है, उसको कहेंगे जीव विपाकी कर्म। क्या कहा, जिसका निमित्त जीव के साथ डायरेक्ट होता है उसको कहेंगे जीव विपाकी कर्म। कर्म कहो या प्रकृतिया कहो। पुद्गल में ने शरीर आदि में जिसका उदय का फल मिलता है उसको क्या कहेंगे, पुद्गल विपाकी कहेंगे कर्म। क्षेत्र विपाकी यानी क्षेत्र में उसका उदय होता है, यानी कब होता है, विग्रह गति में। अनुपूर्वी नाम के जो कर्म है, अनुपूर्वी क्या होता है, जैसे गति नाम कर्म आपने सुना है, हमने सभी कर्मों के नाम अभी देखे नहीं है, देखेंगे। तो एक गति नाम कर्म है, उसी के साथ हर समय गत्यानुपूर्वी नाम कर्म भी बनता है। जिस समय मनुष्य गति बांध रहा है, जीव आयु नहीं कह रही, गति कह रही है, गति हर समय बनती है। मिथ्या दृष्टि को चारों गति बंधेगी मनुष्य की अपेक्षा, देव को सभी चारों गति नहीं बंधेगी। तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा हम देखते हैं, तिर्यंच है, उसको हर अंतर्मूर्त में अल्टरनेटिवली एक एक गति का यानी चारों गति का बंध होगा। तो ये गति नाम कर्म बनता है, उसी समय गत्यानुपूर्वी भी बंधेगी, यानी जो मनुष्य गति बांध रहा है उसके साथ साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंध कह रहे में हर समय हो रहा है। उदय कब होता है, मात्र मोड़ वाली गति में। तो इतने 33 सागर की किसी ने नरक गति तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर की बांधी है, तो 70 उसको 20 कोड़ाकोड़ी सागर की बांधी, उसके साथ गत्यानुपूर्वी भी उतनी ही बांधी, 7वें नरक संबंधी आयु बनता है। तो नरक गति का उत्कृष्ट बंध किया, कितना होगा, 20 कोड़ाकोड़ी सागर का। तो गत्यानुपूर्वी भी 20 कोड़ाकोड़ी सागर की बांधी, तो वहां तो 33 सागर तक तो गति का उदय हुआ उसका। तो गत्यानुपूर्वी का उदय हुआ कि नहीं हुआ, गत्यानुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति के मोड़ सहित जाने वाले को होता है। और उसको कितने मोड़ लेगा, नारकी जब मनुष्य या तिर्यंच में जन्म लेगा या तो सीधी गति से आएगा, उसको उदय भी नहीं होगा गत्यानुपूर्वी का, या एक मोड़ या 2 मोड़, इससे अधिक मोड़ नहीं लेते। जो त्रसनाली का जीव त्रसनाली में ही जन्मता है उसके 2 मोड़ से अधिक मोड़ नहीं लगते। तो 2 समय तक उसका वो अभी तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का 7वें नरक का नारकी लिया, तो वहां से यहाँ तिर्यंच गति का उदय लेकर वहां तिर्यंच में जन्म लेगा, तो तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। तो गत्यानुपूर्वी का उदय किसी को 2 मोड़ वाला हो तो 2 समय है ना। अभी एकेंद्रियों में 3 मोड़ वाला आता है तो उसके 3 समय लगेंगे, 1 मोड़ वाला आता है तो 1 समय के लिए हुआ। जो बिना मोड़ का जन्म लेता है उसको तो उसका उदय भी नहीं होगा। तो क्षेत्र में यानी यहां से जाते समय मरकर अन्य भव में जाता है, उसको कहा क्षेत्र विपाकी। उतने ही काल तक और उतने ही क्षेत्र में उसका उदय है, वो पड़ी रहती है। अब जो मनुष्य गत्यानुपूर्वी है उसका तीर्थंकरों का उदय है क्या नहीं है, तीर्थंकर जीव को गत्यानुपूर्वी का उदय है, उदय नहीं है। फिर भी 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में क्षय होता है, उसका सत्ता में पड़ी रहेगी, ख्याल में। इसको कहेंगे क्षेत्र विपाक। तो आनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में होता है। अब मेरा एक प्रश्न है, विग्रह गति में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं, कोई बताएंगे हम? हाँ, पहला, क्योंकि मिथ्यात्व में मरकर अनादि से हम जा रहे हैं इधर से उधर। हाँ, दूसरा गुणस्थान में भी हो सकता है, क्योंकि साधन के साथ मरकर नरक में नहीं जाता, अन्यत्र जा सकता है। चौथा, 5वां होगा कि नहीं होगा? आगे के कोई नहीं होगा, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ परभव में जा सकता है, तो चौथे गुणस्थान का उदय हो सकता है। तो गत्यानुपूर्वी का उदय या तो पहले गुणस्थान वाला होगा, दूसरे वाला होगा, या चौथे वाला। आगे कहीं पर भी उसका उदय नहीं होगा। बंद भले हो, सत्ता में पड़े रहे, परंतु उदय नहीं होगा। उसको क्या कहा हमने, क्षेत्र विपाकी। उसका उदय कब होता है, किसको होता है, उसकी बात हमने की। अब आता है भव विपाकी, यानी उस भव में उसका उदय है। ये जो 4 आयु है ना,
उसको क्या कहते हैं? भव विपाकी। अब कोई अन्य गति से मरकर मनुष्य में आया, एकेंद्रिय हो या देव हो या नारकी हो, मरकर मनुष्य में आया, तो मनुष्य में आया तो वहां मरा, तो नेक्स्ट समय में उसको मनुष्य गति का उदय चालू हो गया, मनुष्य आयु का उदय चालू हो गया, और मनुष्य पूर्वी जो अगर मोड़ वाली हो तो उसका उदय चालू हो गया। तो ये आयु को क्या कहेंगे? भव विपाकी। हम आप मनुष्य है, हमारे मनुष्य आयु का उदय कब शुरू हुआ? पिछले भव में मरा तब तक वो जो जहां से आया हो उस गति में था, उसकी आयु का उदय चल रहा था। मरण के दूसरे ही समय में नए आयु का उदय शुरू हो जाता है, भले वो विग्रह गति में है तो भी। और वहां जो हमने जितनी आयु बंधी है उतनी फिक्स है, अभी उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली। कहीं पर भी अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कहीं पर किसी का इलाज करे, किसी भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, आयु कितनी बढ़ेगी? बढ़ने वाली नहीं है। क्यों नीलेश भाई? बढ़ेगी नहीं थोड़ी? तो ये क्या है? सारे भव विपाक। समझ में आती? ये पुद्गलों का जो कर्मों का जो उदय है उसमें 4 प्रकार से उसके फल मिलेंगे। पहला कौन सा बताया था? जीव विपाक। ये जो घाती कर्म के जो 47 के 47 है, यहाँ लिखा है ना, अभी जरा चार्ट देखना बेटा। देखो, ये कर्मोदय के अनुसार प्रकृतियों को हम विभाजित कर रहे हैं। पहले तो हमने घाती अघाती वगैरह बता दिया, अब यहाँ तो नाम अलग पद्धति से देंगे। कौन सी पद्धति है? हम इसको कहेंगे जीव विपाकी प्रकृतियां। कौन कौन सी है? तो मुख्य में घाती कर्म, क्योंकि सारे जीव के गुणों के साथ निमित्त बनता है तो जीव को ही उसका फल मिलेगा। तो ये 47 घाती कर्म जो सब है वो जीव विपाकी है। वेदनीय में कौन कौन से आते हैं? साता वेदनीय, असाता वेदनीय, दोनों ही जीव विपाकी है। गोत्र कर्म, उच्च गोत्र या नीच गोत्र, दोनों ही जीव विपाकी है। और नाम कर्म की यहाँ 27 बताई है। 27 कैसी होगी? जैसे गति नाम कर्म है। कितने प्रकार के गति नाम कर्म होते हैं? 4। और जाति नाम कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 5। जाति समझते? मन कौन से? जैन है, नहीं, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति, ये 5 प्रकार के जाति कर्म है। फिर एक है उच्छ्वास नाम कर्म है, फिर त्रस है, स्थावर है, बादर है, सूक्ष्म है, फिर पर्याप्त है, अपर्याप्त है। प्रत्येक और साधारण नहीं देना, वो तो शरीर के साथ निमित्त पुद्गल में ले लेंगे। फिर सुभग दुर्भग लेना, सुस्वर दुस्वर लेना, आदेय अनादेय है, और यश अयश कीर्ति दोनों है। विहायगति को भी, दोनों ही विहायगति को हमने जीव विपाकी यहाँ हमने शास्त्र में लिखा है। और तीर्थंकर प्रकृति, इतनी सारी किस्में चली जाएगी जीव विपाकी। हाँ हाँ, बाकी जो बची, देखो अभी पुद्गल विपाकी कहते हैं। पुद्गल विपाकी में नाम कर्म की 62 है। उसमें देखो कौन कौन सी? शरीर कितने प्रकार के? नाम कर्म 5, बंधन नाम कर्म 5, संघात नाम कर्म 5, ये 15 तो ये हो गए। संस्थान 6, अंगोपांग 3 और सहनन 6, कितने हो गए? 6, 6 और 3, वो 15, 15, 15, 30। वर्ण रस गंध स्पर्श 20, 50 तो इधर ही हो गई। अब जो हमने वहां छोड़ी थी, निर्माण नाम कर्म है, आतप और उद्योत है, प्रत्येक और साधारण को छोड़ा था, वो भी यहाँ पर लेना है। स्थिर अस्थिर दोनों को लेना है, शुभ अशुभ दोनों को लेना है, अगुरु लघु उपघात और परघात। ये इतनी प्रकृतियां है, आप चिंता मत करना, इसकी याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि नहीं आता, इतनी मुख्यता रखना। ये करनान योग में कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लोगों को लगता है हमको समझता नहीं है, हमको ये बहुत कठिन है, कठिन है, कुछ नहीं है। जब कोरा घड़ा लाते हैं ना, हमने मटका, मिट्टी का घड़ा जब लाते हैं तो उसके हम एक एक बूंद छोड़ते हैं, पानी का एक एक ड्रॉप रखेंगे तो गीला दिखता है क्या? नहीं, वो सूखा सूखा ही दिखता है, ऐसा लगता है कुछ उसमें डाला ही नहीं हमने पानी। तो बहुत सारे हमने मान लेते 200 बूंद डाले तो 201 नंबर का डाला तो थोड़ा गीला दिखा, है ना।
तो पहले वो 201 नंबर का डालना था ना, उसको हम पहला नंबर का कहेंगे। तो पहले जो उसमें पड़े थे जल बिंदु, उसने कुछ काम किया कि नहीं किया? ऐसा ही हमको क्या लगता है, हम एक बार सुनते तो लगता है बहुत कठिन है, हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना। जो बात हम बारंबार सुनते हैं वो समझते भी है और हमारे ख्याल में भी आती है। घर में नया बच्चा, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, क्यों? छोटी थी ना आपकी कृषिता, हाँ, तो कितनी बातें करती थी उससे। तुम छोड़ो, ये सब दादी और नानी होती है ना, उनको बहुत समय होता है, ये बच्चे को लेकर दिन भर उनको सुनाते रहती है। उसकी शादी कराना है, बारात लाना है और किस किस को बुलाना है, सब चर्चा उसके बच्चे के साथ चलती है। तो बच्चा सुनते 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 6-8 महीने में समझने भी लगता है और फिर बाद में मामा बाबा से बोलने भी लगता है। 1.5-2 साल का होते होते इतना बड़बड़ाता है कि घर के सारे सदस्यों के चुप बैठना पड़ता है। ऐसे ही हम जिनवानी सुनते हैं, समझते हैं, बारंबार सुनेंगे तो समझेंगे भी और वो उसका सही मर्म भी समझेंगे। तो बार बार सुनना, हमको क्या करना है? सुनने से समझते हैं कि नहीं, इसकी मुख्यता रखो। नहीं याद रखता तो छोड़ दो, परंतु सामने पुस्तक निकाल कर पढ़ भी सकते हैं, उसका अर्थ भी समझ सकते हैं, उतनी ही मुख्यता रखना। किसी को याद हो जाए तो याद होगा, नहीं हो गया तो कोई चिंता नहीं है। ये डर के मारे अभ्यास मत बंद करना है, मैं कह रही। ऐसा ही हुआ था, हमने आपको बताई थी पूना की स्टोरी, याद है ना? पूना में हम हर 2 महीने में शिविर लेते थे भाई नीलेश भाई। तो हमने पूना में 8 शिविर किए थे और 8वें शिविर में हुकुमचंद जी भारी वगैरह सबको बुलाया था। वहाँ विधान वगैरह भी रखा था, वो HND पूना की है ना, हॉस्टल है बड़ा, वहां पर रखा था। तो आप नहीं थे तब? ये कभी की बात है, 95 ऑनवर्ड्स की कई बात हुई, आप नहीं थे तभी पूना में। तो वहाँ यूएसए में थी, तो वहाँ यही बात हमने की थी कि ऐसे ही वो समझाना था। तो हमने उनको एक कथा सुनाई। क्या सुनाई? कितने समय है? हाँ, तो हमने ये सुनाई कि हमें तो 2 लड़कियां, तो हमने सोचा एक लड़का गोद ले। क्यों? आ बैल मुझे मार कर नहीं समझे? क्यों गोद लेते हैं? ये बच्चा बड़ा होगा, बुढ़ापे में सहारा होगा और क्या क्या होगा, है ना? तो हम वहाँ एक अनाथालय में गए, तो हमने बहुत बच्चे ढूंढे, तो हमें एक बच्चा बहुत पसंद आया। तो हमने दोनों ने नक्की किया, एकदम इंटेलिजेंट दिख रहा था, आंखें वगैरह अच्छी चमक रही थी। तो हमने दोनों ने सोचा कि हम इस बच्चे को गोद लेंगे, नक्की किया। पर एक प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? वो आपकी भाषा वाला था। कौन सी है आपकी? कन्नड़ है ना? हाँ, वो मद्रासी बच्चा था, कन्नड़ भाषिक था। तो हमने सोचा भी 6-8 महीने हम कन्नड़ सीखेंगे, फिर इस बच्चे को गोद लेंगे, क्योंकि 2 महीने का बच्चा था। तो हमने अच्छा किया कि नहीं किया? तो हम नहीं कह रहे। तो ये तो हमने इसलिए ऐसा ही बताया कि जो भाषा हम बोलते हैं बच्चा वही भाषा से, ऐसा कोई गुजराती बच्चा, मराठी बच्चा पैदा नहीं होता है। हमने देखा था किसी घर में माता होती है मराठी बोलने वाली और पिता होते हिंदी बोलने वाले। मेरे भाई की लड़की के घर में है सब। तो बच्चे के साथ अपनी अपनी भाषा बोलेंगे तो दोनों भाषा सीख जाते हैं। बच्चे के साथ जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में वो बच्चा सीख जाता है। जैसे हम कर्नानी योग की भाषा में आपके साथ बोलेंगे तो आप कर्नानी योग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आप अभी 4 साल से कर रहे हैं ना स्क्राइब, कर्नानी योग के स्पेशलिस्ट हो गए सब लोग, है ना? तो ये हो गई। तो हमने ये कथा क्यों सुनाई थी? क्योंकि आप शास्त्र की भाषा सुनेंगे, समझेंगे तो आपको भी उसे समझ में आ जाएगी। तो ये तो बात हो गई थी, हमने एक कथा सुनाई थी। रात को 10 साढ़े 10 बजे एक ने हमारा दरवाजा खटखटाया। पूना में ये हुए थे शिविर, और वो महिला बम्बई की थी और समाज में प्रतिष्ठित कहलाती थी, समाज कार्य करने वाली थी। तो वो आई, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छा है, इनको शास्त्र की इतनी रुचि है कि रात को 10:30 बजे भी आकर ये अभी प्रश्न पूछने हैं। तो क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? वो बच्चे का क्या हुआ? हमने तो बोला ये हमने ऐसी कथाएं बना के सुनाई थी आपको मर्म समझाने के लिए। आपको तो उसमें इंटरेस्ट के बच्चे का क्या हुआ।
हमने बोला स्वाध्याय छोड़कर बच्चे को गोद क्यों लगा? अरे जिसको बच्चा नहीं होता वो भी अपना सारा समय शास्त्र में लगाते। कितने तो कपल हमने ऐसे भी देखे कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, क्यों? हम सारी जिंदगी पूरी शास्त्र स्वाध्याय में लगाने लगे। वो आएगी आप कल निशा देखना उसे। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, मुझे बताना समय होगा तो। हो गया? अरे ओवर टाइम हो गया। हम यही रुकेंगे, बाकी चर्चा हम दोपहर में आगे बढ़ेंगे। दोपहर में कितने बजे? 3 बजे। अच्छा 3 बजे मिलेंगे। बोलो 2400 भगवान।